हम फिर से लेकर आ चुके हैं दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें, एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, पैसे बांटते हुए पकड़े गए। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पटना में राम कृपाल यादव पैसे बांटते हुए पकड़ा गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, तेजस्विनी की आंधी में बीजेपी के पत्ते गुल। कोई भी बीजेपी का, आप लोगों को बता दें बिहार का व्यक्ति नहीं देना चाहता है एनडीए और बीजेपी को अपना वोट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने पर अर्नव गोस्वामी और उसके बेटे पर भी एफआईआर दर्ज। अर्नव गोस्वामी को सुप्रीम हाई कोर्ट से बड़ा झटका। जी हाँ, कहा पहले जो है अन्वय नायक की बीबी को पार्टी बनाए, इसके बाद ही कुछ सुनवाई होगी, यानी कि बेल आज भी नहीं मिली। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिद्धू पाजी का दिल्ली पर भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं सिद्धू पाजी को दिल्ली में रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद सिद्धू पाजी ने एक एक कर सबकी वाट लगाना शुरू कर दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिहार की जनता ने बोला नीतीश पर अपना हमला, कहा 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, 1 साल और 5 साल के लिए और बना देंगे तो क्या उखाड़ लोगे जब 15 साल में नहीं कुछ कर पाए। दरअसल आप लोग बता दें नीतीश गिड़गिड़ा रहे थे लोगों के सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विपक्षी का बड़ा हमला। जी हां, दरअसल आप लोग बता रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत फिर से टल गई है 27 नवंबर तक के लिए। जी हां, लालू प्रसाद की जो है यहाँ पर जमानत होना थी, कई अर्जों से 4 घोटाले में फंसे हुए थे। उसके बाद आप लोग बता दें अभी भी जो उनकी जमानत नहीं हुई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता दें हिमाचल में ओवैसी की लहर। जी हाँ, हर कोई ओवैसी को देना चाहता है अपना वोट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं बीजेपी के एक और नेता पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। लोगों ने रातों के रात में जमकर धुलाई की, कहा पैसे बांटने आए यहाँ पर। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी को पता चल चुका है कि भोपाल में हार हो रही है। जितनी भी जगह ज़्यादातर उपचुनाव है वहाँ पर बीजेपी की हार तय मानी जा रही। फिर से एक बार भोपाल में कमलनाथ आने का बताया जा रहा है और ऐसे में कमलनाथ की सरकार फिर से आने वाली है। अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पटना में आप लोग बता दें पटना में जो यहाँ पर राम कृपाल यादव बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के मंत्री पैसे बांटते हुए पकड़े गए। जब लोगों ने धर लिया कि भाई पैसे क्यों बांट रहे हो आप रातों रात, तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बीजेपी के लोगों की ये खासियत रही हमेशा से कि जब भी इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है तो दुम दबाकर भागना इनकी पुरानी आदत है। ऐसा ही एमपी में भी हो रहा है। एमपी में शिवराज को जहां अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है, सब लोग जान चुके हैं कि अब बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देना चाहता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दंगाई पत्रकार अर्नव गोस्वामी को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने कहा पहले जो है यहाँ पर आप लोग बता दें अन्वय नायक की बीबी को बनाया जाए पार्टी। उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, जब आप लोग बता दें अर्नव गोस्वामी के वकील ने दलीलें देना शुरू कर दी कि उनके जिनको गिरफ्तार किया गया अर्नव गोस्वामी, उनको किसी भी तरीके से आज उनके वकील निकाल ले। लेकिन आप लोग बता दें अर्नव गोस्वामी के वकील को 2 टूक जवाब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का। कहा पहले आप अन्वय नायक की वाइफ को पार्टी बनाइए। जब उनसे बोला गया कि पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है साहब, हमारे मुवक्किल पे फालतू का मुकदमा दर्ज किया गया और फालतू में उनको गिरफ्तार किया गया। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये मामला बड़ा है। जब तक हम साक्षी नायक की जो यहाँ पर बात नहीं सुन लेंगे, अक्षिता नायक की, तब तक हम जो यहाँ पर कुछ भी फैसला नहीं लेंगे। उसके बाद उनको पार्टी बना लिया गया। फिर भाई आज फिर पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा साहब कि अब ये तुरंत जो यहाँ पर फैसला कर दिया जाए, ये लोग टाइम ना माने अक्षिता नायक। तो अक्षिता नायक के वकील ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो यहाँ पर आपने आज ही हमें पार्टी बनाया और आज ही हम जो जवाब पेश कर दें, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। यानी कि दंगाई पत्रकार की जो बेल है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट, 10 साल की सज़ा होना अनिवार्य है। जी हाँ, आप लोग को बता दें 306 में 10 साल की सज़ा होती है और नॉन अवेलेबल वारंट होता है। ये इसमें कोई बेल वगैरह नहीं दी जाती है। इसको हाफ मर्डर भी कह सकते हैं, सुसाइड भी कह सकते हैं। इन केसों में 10 साल की सज़ा होती ही होती है और पेनाल्टी अलग लगती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पटना के लोगों का भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता बिहार में नीतीश को अब कोई नहीं देना चाहता है वोट। दरअसल आप लोग को बता दें नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की थी कि ये हमारा आखिरी कार्यकाल है और हमें एक बार और मौका दीजिए। ऐसे में बिहार की जनता ने कहा जब 15 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो 5 साल में क्या कर लेंगे नीतीश, मुझे नफरत है नीतीश से। जी हाँ, इस तरीके की भाषाओं का यूज़ किया जा रहा है पटना की जनता द्वारा कि मैं नीतीश को देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे उसके चेहरे से नफरत है। बीजेपी से जाकर मिल गए, पहले जो यहाँ पर एलजेपी से मिले, तो मतलब इस तरीके की दलीलें दी गई और कहा कि भाई हम नीतीश को अब एक और मौका नहीं देना चाहते हैं। जहाँ पर अगर पूछा जा रहा है जहाँ पर भी लहर है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की, यानी कि आने वाला बिहार के जो गठबंधन सरकार है वो साफ साफ दिखती जीतती हुई नजर आ रही है कि महागठबंधन की एक बार फिर से आंधी में बुरी तरीके से नीतीश और बीजेपी का पत्ता हो गया साफ। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लालू प्रसाद यादव की बेल फिर से टली। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कई बार लालू प्रसाद यादव अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अब जो है 27 नवंबर तक के लिए ये जो है यहाँ पर टाल दी गई है। तो अब आप सोच लीजिए कि विपक्ष पार्टियां पूरी जोश में थी, इनको फ़ायदा है कि लालू प्रसाद बाहर ना आए, लेकिन तेजस्विनी ने पूरा भार अपने कंधे पर उठा रखा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हिमाचल में असदुद्दीन ओवैसी गरजे। असदुद्दीन ओवैसी का बोलबाला। दरअसल आप लोग बता दें हिमाचल के लोगों का एक ही कहना कि एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लाकर रहेंगे हिमाचल में, लेकिन ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की सिर्फ 17 सीटें, अगर वो 17 सीटों पर जीत भी जाते हैं तो भी आना मुश्किल ही माना जा रहा है। खैर यहाँ पर हालांकि ये बात सच है कि सरकार नहीं बन सकती है असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन लहर जो है हिमाचल में वो असदुद्दीन ओवैसी और महागठबंधन की ओर दिखाई दे रही है, ना कि बीजेपी और नीतीश की तरफ। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोगों को बता दें बुरी तरीका का हाल हो गया है मोदी भक्त और मोदी भक्तों ने जिन्होंने हवन किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिडेन सबसे आगे चल रहा है आप लोगों को बता दें, और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा रह गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी में इस केस को बंद ही करेंगे क्योंकि इसका कोई मायने रह नहीं जाता है। जिस तरीके की दलील दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के घपलेबाजी हुई है वोट में, इस तरीके की चीज़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। अक्सर यही देखा गया और उनकी ज़्यादातर यही दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर बिडेन की ही सरकार बनने वाली है और मोदी भक्तों को बड़ा झटका लगने वाला है। जो भी मोदी की भक्ति करा करते थे उन सभी को एक और बड़ा झटका ही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दिल्ली में रोका गया सिद्धू पाजी को। जी हाँ, 2 लाख लोगों का जलसा। दरअसल आप लोग बता दें किसानों का दिल्ली में भयंकर विरोध, सिद्धू पाजी की गाड़ियों को रोक लिया गया और यहाँ तक के पुलिस और पंजाबियों के बीच में हो गई धक्का मुक्की। दरअसल आप लोग बता दें पुलिस और किसानों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली में सिद्धू पाजी की गाड़ियों को रोक लिया गया और फिर उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। जब सिद्धू पाजी ने पूछा कि भाई या तो हमें जो यहाँ से आगे जाने दो या फिर हमें गिरफ्तार करो, ना ही वो गिरफ्तार कर रहे थे ना ही उन्हें आगे जाने दे रहे थे। ऐसे में भयंकर बवाल हो गया। आप लोगों को बता दें दिल्ली हाईवे की बात है। ऐसे में सिद्धू पाजी गरजे, कहा किसानों की कमर तोड़ने की तैयारी में लगी हुई है मोदी सरकार, लेकिन किसानों के लिए काला कानून आने नहीं देंगे चाहे कुछ भी कर ले। जी हाँ, चाहे कितना ही जो यहाँ पर गिर जाए बीजेपी की सरकार, हम अपना पग और अपने आप को ऊंचा रखेंगे। दरअसल आप लोग बता दें उन्होंने बड़ी बात बोल दी। सिद्धू पाजी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लोग हमें बीजेपी की सरकार किसानों के साथ अंधभक्ति कर रही है, अंधविश्वास जगा रही है, ये सब मिटा कर रहेंगे और किसानों के लिए जो काला कानून लाया है ये मौत के समान, इसको हटा कर रहेंगे। आप लोग बता दें काफ़ी देर तक छीना झपटी चली पंजाब के लोगों में और पुलिस में। ऐसे में जो है बता दें आप लोगों को कई धक्का मुक्की में कई लोगों को लगी भी। हालांकि उसके बाद सिद्धू पाजी को वहाँ से खुद डीजीपी लेकर गया। जी हाँ, उसने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा और मैं आपको वहाँ तक छोड़ूंगा। तो अब आप सोच लीजिए कि किसानों का दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन हो रहा है जिससे केंद्र सरकार की घिग्गी बनी हुई है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर अभी ममता दीदी के गढ़ में है। ऐसे में वहाँ पर भी ममता दीदी की ही गूंज सुनाई दे रही है, ना कि बीजेपी की। दरअसल आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ ममता दीदी के गढ़ पहुंचे हुए अमित शाह। ऐसे में अमित शाह का बताया जा रहा है भयंकर विरोध किया जा रहा है वहाँ पर। जी हाँ,
अमित शाह फिर से जो है वहाँ की जनता को इन पीन पौने तीन करके बता रहे हैं, लेकिन भयंकर गुस्सा एनआरसी और CAA को लेकर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पल्ला भारी, फिर से एक बार जो है यहाँ पर उड़ जाएंगे बीजेपी के पत्ते। दरअसल आप लोग बता दें, अगर आपको पुराना मिथुन दादा का भाषण याद हो तो उन्होंने कहा था कि एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को पश्चिम बंगाल से, और फिर से एक बार जो है यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है कि फिर से एक बार ममता दीदी का जो जादू है वो छा रहा है पश्चिम बंगाल पर। मोदी और बीजेपी के लोगों का पूरी तरीके से हो चुका पत्ता साफ। कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो है चारों तरफ से बत्ती गुल हो रही है। वहीं पर अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो फिर से एक बार पड़ला भारी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान नहीं चाहती, ना ही वो चाहती कि बीजेपी की सरकार आए और फिर से एनआरसी CAA का झगड़ा लफड़े हों। तो फिर से एक बार जो यहाँ पर ममता दीदी की सरकार ही बनने वाली है, और ये 101% अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरीके से लोगों का झुकाव देखा जा रहा है। और बीजेपी की जो है फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में होने वाली है किरकिरी। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम जी।